अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ 11वें नंबर के अंतर्गत जीवंदर कुमार के दोनों माँ उन्होंने दीक्षा अंगीकार करने का निर्णय लिया और जाकर दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव उन्होंने देखे थे। परिस्थितियाँ कभी एक जैसी नहीं होती, इस बात को उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया था। अनुकूलताएं चरम सीमा पर रही तो प्रतिकूलताएं भी चरम सीमा पर रही। हमारे जीवन में यदि हम देखें, न तो राजपाट जैसी अनुकूल परिस्थितियां हैं और न ही शमशान में जंगलों में भटकने जैसी दरिद्री अवस्था है। हमारी स्थितियों में तो दोनों ही नहीं है, हमारी तो मध्यम स्थिति है। लेकिन इतने उतार चढ़ाव जिनके जीवन में आते हैं, वे भी जब धर्म मार्ग पर लगने की सोच लेते हैं, तो क्या हमारे जीवन में इस तरह की कोई प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं बन सकती है? बन सकती है कभी भी। बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन हमारे को ये दिखाता है कि कितना संघर्षमय इनका जीवन रहा है। उनके संघर्षमय जीवन को देखकर हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए कि किसी भी दिशा में आगे बढ़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ने के लिए, उसके लिए किस स्तर की दृढ़ता चाहिए। अभी प्रतिकूलताएं हैं क्या हमारे सामने? बच्चे कहना नहीं मानते, वो सामने जवाब देते। सर्वेंट काम नहीं करते, कहीं नुकसान हो गया, किसी ने पैसे ले लिए वो दे नहीं रहे हैं, क्या दिक्कत परेशानियां क्या है हमारे को? यही तो सामान्य बातें हैं ना, छोटी मोटी। अब आप देखिए, ये सिखा रहे हैं यहाँ कि उन जैसा पहाड़ संकटों का यदि माथे पर टूट पड़े तब भी धैर्य की स्थिति होनी चाहिए। तो फिर ये तो साधारण सी बातें हैं। विजया माता ने उन सब बातों का विचार कर टेंशन में नहीं, आकुलता में नहीं, इसलिए नहीं कि अब कुछ दम नहीं है, बेकार है, या कोई झुंझलाहट में आकर के, ऐसे भी होता है ना, स्वार्थ की वजह से भी नहीं, लेकिन समता भाव रखते हुए, शांत परिणाम रखते हुए वैराग्य अंदर में आया और दीक्षा लेने का भाव उनके हृदय में जागृत हुआ। देखिए, फिर पद्मा नाम की आरिका से उन्होंने दीक्षा ले ली। 514 नंबर के पेज पर 16 नंबर का श्लोक है। पद्माख्या श्रमणी मुख्या विश्वाण्य श्रमणी पदम तन्मात्रभ्याम ततस्तम च महीनाथ मबोधयत। उस समय संपूर्ण आरिकाओं में श्रेष्ठ पद्मा नाम की आरिका ने उन दोनों माताओं के लिए आरिका का पद देकर फिर उन राजा जीवंदर कुमार को प्रतिबोधित किया। देखो, मतलब दीक्षा का जब प्रसंग था तो उस दीक्षा के प्रसंग में वे दोनों माताएं अकेली ही नहीं थी, उनके अन्य परिवारजन भी थे। जैसे होता है ना
तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए कितने लोग होते हैं। और हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेते हैं तो अन्य लोग भी उनकी अनुमोदना करने के लिए वहाँ हुआ करते हैं। इसी तरह से जब दोनों माताओं ने ये पद्मा नाम की प्रमुख आर्यिका, उस समय जो देश में प्रमुख आर्यिका हुआ करती थी, उनके द्वारा दीक्षा ली और दीक्षा लेने के पश्चात या आर्यिका पद लेने के पश्चात जीवंदर कुमार को भी उन प्रतिबोधित किया, माने संबोधित किया। समस्त आर्यिकाओं में प्रधान पद्मा नामक आर्यिका ने दोनों माताओं को विधि पूर्वक आर्यिका पद की दीक्षा दे दी। पश्चात दुखी राजा जीवंदर कुमार को भी उपदेश दिया। देखिए यहाँ यद्यपि लिखा है, ये दुखी नहीं लिखा है वास्तव में। ऊपर यदि संस्कृत में देखो ना तो संस्कृत में लिखा है महीनाथम अबोधयत। क्या क्या लिखा है? महीनाथम अबोधयत, माने महीनाथ तो हो गए राजा, महीनाथ माने राजा को, और अबोधयत प्रतिबोधित किया। लेकिन सरल अर्थ लिखते समय इन्होंने दुखी शब्द जोड़ दिया, मुझे तो उचित नहीं लगता। लेकिन यदि इस दुखी शब्द को सिर्फ हल्के अर्थ में ही समझें तो ऐसा समझ सकते हैं कि मन में जो ऐसा होता है ना वियोग जन्य दुख, थोड़ा सा ममता परिणाम के कारण, मेरी माँ जा रही है कितनी तकलीफ पाएंगी, अरे राजमहलों में रहने वाली नंगे पांव चलेंगी, वस्त्राभूषण और उनसे सुसज्जित रहने वाली, और ये आज किन हालातों में जाकर के रहेंगी। ये जो मन में खेद का परिणाम है, ऐसा दुख राजा जीवंदर को हुआ। अंदर में प्रसन्नता तो बहुत होगी, क्योंकि जिस संयम के मार्ग पर उनकी माँ चल रही है उसी संयम के मार्ग पर मुझे भी चलना है। आदर्श बनेगी ना माँ। और ये तो मोक्षगामी जीव है, ये स्वयं भी दीक्षा लेने वाले हैं, स्वयं सम्यक दृष्टि भी हैं, वेद विज्ञानी भी हैं। तो भेद विज्ञानी जीव किसी के वैराग्य को देखकर आनंदित कैसे नहीं होगा? वो आनंदित होंगे ही होंगे, नियम से उनके हृदय में आनंद आएगा ही आएगा। लेकिन एक जो पारिवारिक प्रसन्नता और खेद की जो बात होती है उसे यहाँ इन्होंने व्यक्त किया है। देखो मैं कभी कभी कहता हूं, आपका बालक दीक्षा लेने जाए तो आपको कैसा लगे? एक बार तो मना ही करें, अरे बेटा तो उल्टा लगाओ, पिताजी दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, माँ जा रही है ना यहाँ, तो पिताजी दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जाओ जाओ बहुत अच्छा है। नहीं पिताजी, हाँ आप बन जाएंगे उसके बाद हमें बहुत प्रसन्नता होगी। नहीं, पहले तो प्रयास करता है व्यक्ति रोकने का, और फिर जब बन जाएंगे तो इस बात की प्रसन्नता होती है कि पता है हमारा बेटा राजा नहीं महाराज है, मुनिराज है। क्या फिर प्रसन्नता होती है ना इस तरह की। ये बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए पद्मा आर्यिका का उपदेश, बहुत सुंदर चर्चा यहाँ उपदेश, क्योंकि आर्यिकाओं का उपदेश मिल रहा है डायरेक्ट अपने को। ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि हमारे महाभाग्य से आज आर्यिका पद्मा माता ये हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं हमें उपदेश देने के लिए, ऐसा समझ सकते हैं ना अपन। क्योंकि कैसे मौका मिले, आज ये साक्षात और क्या उपदेश दे रही है, ये उपदेश कितने अर्थों में और कहाँ तक हम अपने जीवन पर लगा सकते हैं उसे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रव्रज्या जातु चेत प्राज्ञे प्रतिषेधु न युज्यते नहीं खादा पतंती चेत रत्न वृष्टिर निवार्यते। बुद्धिमानों द्वारा कभी भी दीक्षा लेने से रोकना उचित नहीं है। ओहो, क्या के नीति कह रहे हैं, और माताएं कह रही हैं, आर्यिका माताएं कह रही हैं कि बुद्धिमानों द्वारा कभी भी दीक्षा लेने से रोकना उचित नहीं है। निश्चय से यदि आकाश से रत्नों की वर्षा होती है तो रोकी नहीं जाती।
अरे ये दीक्षा लेने का परिणाम ये तो आसमान से रत्न वृष्टि जैसा है, इसे रोका नहीं जा सकता है। मानो ये हमारे को इस तरह की शिक्षा देना चाहते हो, उपदेश देना चाहते हो कि धर्म मार्ग पर बढ़ते हुए कभी भी किसी भी व्यक्ति को रोकने का प्रयास मत करना, ये उपदेश दे रहे हैं। ये हरिका माता का उपदेश हमारे को किस तरह से लागू होता है मास्टर साहब? ये कह रहे हैं यदि बच्चा 3 दिन के उपवास करना चाहे तो मना मत करना, यदि बच्चा स्वाध्याय करना चाहे तो मना मत करना, यदि वो विधान में जाकर के बैठना चाहे तो रोकना मत, यदि वो डेली स्वाध्याय करता हो तो आप उसे स्वाध्याय करते हुए कोई दूसरा काम बताना मत, उसमें डिस्टर्ब नहीं। जो व्यक्ति भक्तामर का पाठ कर रहा है उसको कहा अरे होता रहेगा पाठ वाठ, तो पहले ये काम कर, नहीं। आप समझ रहे हैं बात? माने कभी भी धार्मिक कार्य करते हुए, धर्मोन्नति के मार्ग पर बढ़ते हुए चलते हुए व्यक्ति को रोकने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। अंतराय इतना खतरनाक अंतराय है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो, वो महापाप है। मैं इस प्रसंग में हमेशा पद्म पुराण के एक प्रसंग को याद करता हूं। रवि सेनाचार्य द्वारा लिखा हुआ अपना एक ग्रंथ है पद्म पुराण। राम और रावण की सेना के बीच में युद्ध चल रहा था, है ना, और युद्ध के बीच में ही युद्ध विराम के पश्चात रावण कैलाश पर्वत पर शांतिनाथ भगवान की स्तुति और भक्ति कर रहा था। वहां भक्ति करने के लिए चला गया। रावण जैन था, रावण बहुत धार्मिक था, बुद्धिमान था, न्याय नीति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन ये तो कुछ ऐसा ही होनहार और विनाश काल आ गया कि उसकी बुद्धि फिर गई। लेकिन बुद्धि फिरी तो भी उसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। हमेशा मैं कहता हूं दशहरे आदि के समय में इस तरह की जब बातें कभी चलती है तो कि सीता की जब अग्नि परीक्षा हुई तो अग्नि परीक्षा में माने अग्नि में कूदकर जब वो अग्नि जल हो गई और सीता पवित्र बाहर निकल गई और देवों ने जय जयकार की, पुष्प वृष्टि की, तो इससे अकेले सीता ही निर्दोष सिद्ध नहीं हुई, रावण का चरित्र भी निर्दोष सिद्ध हो गया। क्या? क्योंकि सीता की पवित्रता में रावण की पवित्रता भी तो छिपी है ना। माने उसकी तो प्रतिज्ञा थी कि जब तक कोई स्त्री मुझे स्वयं नहीं चाहेगी तब तक मैं उसे छूऊंगा भी नहीं। क्या? वो तो ब्राह्मण का वेश बना करके ले गया था, उसके बाद उसने अशोक वाटिका में उसे रख करके छुआ तक नहीं। खैर मुझे तो ये बतलाना है कि वो वहां शांतिनाथ भगवान की भक्ति और स्तुति कर रहा था ऊपर कैलाश पर्वत पर। लक्ष्मण दौड़ते हुए आए अपने खेमे में, धनुष बाण तैयार करने लगे। रामचंद्र जी ने पूछा क्या बात है भाई, कहाँ अभी अभी कहाँ? अभी तो युद्ध विराम है। बहुत न्याय नीति से युद्ध हुआ करते थे, सुबह 10 बजे शुरू होगा, शाम को 5 बजे तक चलेगा। है उन युद्धों में भी कितनी नैतिकता हुआ करती थी। और आज का जमाना कैसा है कि धर्म के क्षेत्र में भी युद्ध हो रहे हैं, वहां युद्ध में भी धर्म नीति अपनाई जाती थी। माने 10 बजे पहले, शाम को 5 बजे बाद एक दूसरे के खेमे में जाओ, आपस में मिलो, बैठो, बात करो, कोई किसी पर हथियार नहीं उठाएगा। क्या युग था। अब वो असमय में जब उसको धनुष बाण हाथ में लेकर के दौड़ते हुए ऐसी प्रवृत्ति करते हुए देखा तो रामचंद्र जी ने तुरंत कहा कि क्या बात है, कहां जा रहे हो? कि नहीं, ये सही मौका है, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। कि क्या मतलब कि अभी वो वहां बैठा है और सारी विद्याएं, सारी शक्तियां उसकी जो थी वो सब दरवाजे के बाहर है, ऐसे तो हम जीत नहीं पाएंगे उसे, बहुत कठिन है। और वो वहां बैठा हुआ है, अभी तीर चलाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। कि कर क्या रहा है तू, ये तो बता, बात क्या है? जब उसने बात कही तो रामचंद्र जी ने अत्यंत खेद खिन्न होकर के कहा कि अरे लक्ष्मण, ये जो तू कार्य कर रहा है तुझे मालूम है
तेरे द्वारा चलाया गया ये तीर भगवान शांतिनाथ के लगने वाला है। भ्राता, आपको मेरी धनुर्विद्या पर इतना भी भरोसा नहीं है? मैं तीर चलाऊंगा और मेरा निशाना चूक जाएगा, सीधे रावण की छाती को चीरता हुआ निकलेगा कि अरे भाई यही तो समझा रहा हूं, क्या तेरा निशाना तो उसकी छाती पर ही लगेगा, लेकिन तुझे पता है उसके दिल में, उसके हृदय में भक्ति करते समय कौन बैठा है? क्या भगवान की प्रतिमा तो दूर है, लेकिन उसके दिल में तो भगवान की भक्ति है, उसके दिल में, उसके हृदय में तो भगवान बैठे हुए हैं इस काल में। तेरे द्वारा चलाया गया ये तीर उसके दिल पर नहीं, उसके दिल में बैठे हुए भगवान के लगेगा। क्यों हो ऐसा अपराध मुझसे? वह समझ गया और उसने ऐसा दुष्कृत्य नहीं किया। मैं कहता हूं जब भी कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, मान लो सूत्र जी का पाठ कर रहा है, तत्वार्थ सूत्र का, और तुमने उसे रोक दिया, तुमने उसे डांट दिया, तुमने उसे कोई दूसरा काम बतला दिया, तुमने कुछ अपशब्द कहे, तो वो कहे गए शब्द उमा स्वामी आचार्य के ऊपर लग रहे हैं। भक्तामर का पाठ करते हुए यदि उससे कुछ रोका गया या कुछ उसके ऊपर आपत्ति व्यक्त की गई, तो तुम्हारे द्वारा चलाया गया तीर या वचन बाण ये मानतुंग आचार्य के ऊपर लग रहे हैं। समझ रहे हैं आप? आचार्य कुंद कुंद के ऊपर लग रहे हैं। रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ते हुए को डिस्टर्ब करना हमारे समंत भद्र आचार्य के ऊपर आक्षेप लगाना है, आक्रमण करना है। आप सोचो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी, ये बात सिखा रहे हैं यहाँ। आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए। अरे कोई व्यक्ति यदि स्वाध्याय करता हुआ दिखाई दे रहा है तो उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब ना हो, प्रयत्न तो ऐसे किए जाने चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। नहीं नहीं इनका तो स्वाध्याय का समय है, ये काम मैं कर लेता हूं, छोड़ो मैं किसी और से करवा लूंगा। नहीं आप नहीं, आप डिस्टर्ब मत होना। समझ रहे हैं? ये कह रहे हैं आरिका माता, ये कह रहे हैं नीति नीति कह करके बतला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो रत्न वृष्टि का काल है, यहाँ रत्न वृष्टि हो रही है, हृदय में रत्न वृष्टि हो रही है, परिणामों में निर्मलता आ रही है, परिणामों में शांति आ रही है। अरे बाहर के रत्नों में कुछ दम नहीं है। ये धन पैसा हीरे माणिक मोती जवाहरात, ये जो रत्न है, इन रत्नों में कुछ दम नहीं है। अंदर में जो सज्जनता, स्वावलंबन, अपने स्वभाव का अवलंबन, धैर्य, क्षमा, शांति, ये जो रत्न है, ये रत्न बरस रहे हैं अंदर। वैराग्य उससे ओतप्रोत हो रही है, वे दीक्षा ले रही है, तो परिणामों में जो शांति का भाव है, क्षमा का भाव है, वैराग्य का परिणाम है, समता रस का पान करने जा रही है। ये जो परिणाम अंदर में चल रहे हैं, ये रत्न वृष्टि है। ऐसी होती हुई रत्न वृष्टि को कोई समझदार व्यक्ति रोकता नहीं है और रोका नहीं जाता है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए सरल अर्थ पढ़ते हैं अपन, कितनी सुंदर बातें कही है इन्होंने। बुद्धिमान लोगों को जिन दीक्षा लेने से रोकना नहीं चाहिए, बुद्धिमानों की बात कर रहे हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति मंदिर आते हुए व्यक्ति को दूध लेने नहीं भेजेगा। समझ रहे मेरा कहने का मतलब? किसी दूसरे काम में अटका दिया, नहीं पहले ये काम करो, नहीं भाई ये काम सब कहते हैं ना, 100 काम छोड़कर जिन मंदिर दर्शन करने जाना, 100 काम तुम्हारे पड़े हुए हो, सब छोड़ करके मंदिर दर्शन करने के लिए जाना। 1000 काम छोड़कर भगवान की बख्शाल करो, पूजन करो। 1,00,000 काम छोड़कर तुम स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो। तुम करोड़ काम छोड़कर चिंतन करो, जो बात सुनी है उसका चिंतन करो, विचार करो गहराई से बैठ करके। और अनंत काम छोड़कर या सर्व काम छोड़कर स्वानुभव करो। क्या क्रम है? इसलिए दुनिया में इनसे बढ़कर तो कोई काम नहीं है। देखो हम आपको पूजन करने से तब रोक सकते हैं जब आप पूजन छोड़कर स्वाध्याय में लगो। तुम जिनेंद्र देव की पूजन छोड़कर भोजन में लगो,
तो हम कहेंगे पाप कर रहे हो, पूजन जरूरी है, पहले भोजन छोड़ करके पूजन करो। पहले देव पूजन, पहले देव दर्शन, पहले देव पूजा, पीछे काम दूजा, पहले देव पूजा बोलते हैं ना ऐसा। अब अभी आपने कौन से काम को इंपॉर्टेंस दी, तो वो छोड़ो और ये करो। देखो, उपदेश हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। आप यदि पूजन ही करना है आपको, तो प्रवचन के टाइम पर मत करो। क्यों? क्योंकि आप आगे पीछे भी कर लोगे, ये समय तो नक्की है। आप बाद में कर लेना, आगे कर लो, पीछे कर लो, तुम्हें अकेले ही करनी है ना। अपने यहाँ तो इतनी अच्छी सामूहिक पूजन की व्यवस्था है, सब होती है भैया अंकल के निर्देशन में, माने ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन जगह जगह की बात करें अपन, तो पूजन करनी है साहब हमारे को, हम प्रवचन में नहीं आ पाते, पूजन में लेट हो जाते हैं। जैन साहब सही कह रहा हूँ ना बात? तो भैया तुम थोड़ा जल्दी किया करो, तुम बाद में कर लो, तुम समय बदल लो अपना। लेकिन ये जो समय है, इस समय को तुम अकेले व्यक्तिगत ही नुकसान पा रहे हो। तुम समझ लो आप क्या कर रहे हो, उसमें किसका नुकसान होगा? तुम्हारे अकेले एक व्यक्ति की वजह से ये पूरी सभा तो परिवर्तित नहीं हो सकती, और वो भी हम करने को तैयार हैं। तुम बताओ तो सही कि मैं इसलिए नहीं आ पा रहा हूं, आप समय बदल दो तो मैं आ सकता हूं। हम समय बदल देंगे, हम आने वाले सब लोगों से निवेदन करके बात कर लेंगे कि भाई कोई बात नहीं, ये 50 लोग समय बदलने को तैयार हैं तुम्हारे लिए, तुम आने को तैयार हो रोजाना। लेकिन ये जरूरी चीज है, ये स्वाध्याय। ये कह रहे हैं जिन दीक्षा लेने से रोकना नहीं चाहिए, स्वाध्याय करने से रोकना नहीं चाहिए, पूजन करने से रोकना नहीं चाहिए, तीर्थ वंदना के लिए जाते हुए व्यक्ति को रोकना नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं, अर्थात बुद्धिमानों को दीक्षा में बाधक नहीं बनना चाहिए। बुद्धिमान लोग कभी दीक्षा में बाधक नहीं बनते। दीक्षा माने सत्कार्य, अपने लिए सत्कार्य लगाना। प्रसंग तो दीक्षा का ही चल रहा है, क्योंकि आकाश से स्वयं बरसती हुई रत्न वृष्टि को कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं रोकता। रत्न वृष्टि हो रही है, कोई भी बुद्धिमान उसे रोकता नहीं है। कौन कहेगा अरे अरे रत्न वृष्टि हो रही है, अब बस बहुत रत्न आ गए, भी रहने दो। कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता। संपन्न से संपन्न व्यक्ति, करोड़ों अरबों 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 की संपत्ति जिनके पास में हो, वे भी ये नहीं कहते कि अब बस अब नहीं, बस अब नहीं। ये तो समझदार व्यक्तियों के लिए कह रहे हैं, कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसे रोकना नहीं चाहता। हाँ, जिन लोगों को इनसे बढ़कर रत्न मिल रहे हो, वे बाहरी उन रत्नों की परवाह नहीं किया करते। फिर हमारे इतिहास में, जैन इतिहास को उठा करके देखो आप, ऐसे ऐसे विद्वान लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने बिजनेस की समय सीमा निश्चित कर ली। बस इतने समय तक करेंगे, दुकान इतने समय तक खोलेंगे, 5 बजे हम दुकान बंद कर देंगे, उसके बाद नहीं। उन्होंने अपनी इनकम की सीमा निश्चित कर ली कि हमें इतनी इनकम तक काम करना है, हमें सिर्फ 5 ग्राहकों से बिजनेस करना है। सुबह 10 बजे दुकान खोलते हैं और जो 5 ग्राहक शुरू में दिखते हैं उनको माल बेचकर शटर डाउन कर देते हैं। 10:05 पर पूरे हो गए तो 10:05 पे दुकान बंद, काम हो गया, आज का कोटा पूरा हो गया। ऐसे ऐसे विद्वान मिलते हैं। बोलो आप, ये जैन समाज का इतिहास आप यदि पढ़ो तो आपको पता लगे, गौरव गाथा जो है जैनियों की, ये कितना सुदृढ़ और समृद्ध रहा है और उन लोगों का चिंतन कैसा रहा है। ऐसे ऐसे दीवान साहब, उनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात हुई, शायद सदाशिवदास जी का प्रसंग है, वो तनख्वाह बढ़ाने की बात हुई तो पता है क्या कहा उन्होंने कि मेरी तनख्वाह मत बढ़ाओ, मेरा समय कम करो, क्या मुझे आराधना के लिए समय मिले, मुझे पैसा नहीं चाहिए, इसमें तो मेरा गुजारा चलता है, मुझे पैसा ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे समय चाहिए। हाँ, यदि मेरे नौकरी में से 15 मिनट, आधा घंटा यदि कम कर दिया जाए प्रतिदिन तो ठीक है, 1 घंटा यदि रोजाना कम हो जाए, 8 घंटे की ड्यूटी की जगह 7 घंटा कर दो, आप कुछ देना चाहते हो ना, पैसा नहीं चाहिए, आराधना के लिए समय चाहिए। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे आदमी को दोनों मिल जाते हैं। बोलो, ऐसे आदमी को मिलते हैं, होता है ऐसा। देखिए
विशेषार्थ देखिए, जैसे आकाश से स्वयं बरसती हुई रत्न वृष्टि को कोई रोकता नहीं है, दुनिया में कोई नहीं रोकता है रत्न वृष्टि को, बरसते हुए पैसे को, धन को, आती हुई संपदा को। कहते हैं ना, आता हुआ धन किसे बुरा लगता है, वही बात है। आता हुआ पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है, तो कौन रोकता है। वैसे ही जिन दीक्षा में बाधा डालना भी उचित नहीं है, ये उचित काम नहीं है। ऐसा अज्ञान जन्य कार्य कोई बुद्धिमान कभी नहीं कर सकता। अब देखो, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कोई बुद्धिमान कभी नहीं कर सकता है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जीवेंद्र कुमार ने मना किया इनको, रोका नहीं। देखो, लेकिन जीवेंद्र कुमार ने, ध्यान रखना, क्या जीवेंद्र कुमार ने मां को रोका नहीं, क्योंकि ये बुद्धिमान थे, लेकिन मन में खेद जरूर हुआ कि आज मेरी मां का आशीर्वाद मेरे ऊपर से हट रहा है। अब बेटे जैसा आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हाँ एक साधर्मी और शिष्यों जैसा आशीर्वाद फिर मिल सकता है, और वो आशीर्वाद तो मेरे लिए क्या, सारे जगत के लिए एक जैसा होगा। क्या माने, आज तक जो मुझे कि ये मेरा बेटा है, बेटा खुश रहे, बेटे के माथे पर जो माँ के आशीर्वाद का हाथ था, आज वो हाथ नहीं रहा। कि क्यों साहब, मर थोड़ी ना गई है, रहेगा ना आशीर्वाद में। क्या है दीक्षा लेने के बाद कि नहीं रहेगा। फिर तो जैसा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा वैसे ही रविंद्र भैया के ऊपर रहेगा, ये एक जैसा है, फिर कोई फर्क नहीं। फिर तो दोनों ही एक जैसे, सारे ही एक जैसे हैं। फिर तो पूरी प्रजा, पूरे साधर्मी, सब लोग सब एक जैसे दिखाई देंगे। फिर तो जो आएगा सबको सद्धर्म वृद्धि का आशीर्वाद, हाँ सब समानता हो जाती है। फिर तो देखिए आगे 3 लाइन और बची है। जिन दीक्षा का स्वागत करना ही प्रत्येक जीव का पवित्र तथा प्रथम कर्तव्य है। स्वागत करो। अरे भाई साहब, ये दीक्षा लेने का परिणाम यूं ही नहीं आता है क्या? ये स्वाध्याय, पूजन, धार्मिक गतिविधियों में संलग्न होने का परिणाम हर किसी को नहीं आता है, ऐसे ही नहीं आ जाता है परिणाम। मन्ना लाल साहब, ये साधारण नहीं है ये बात। ये जो विचार आता है ना मन में, जिसका सद्भाग्य जागृत होता है, उस व्यक्ति के कदम जिन मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, सद्भाग्य जागृत होता है तो अब आगे लोगों के कदम मंदिर से दूर हटते हैं। वो प्रसिद्ध वाक्य है ना, यदि मंदिर दूर लगे तो समझना नरक पास है। यदि आपको ये लगता है मंदिर दूर है तो समझ लो नरक पास है। भाग्यशालियों की बात है भाई, ये बातें भाग्यशालियों को पसंद आती है, ये बातें भाग्यशालियों को रुचती है। ये बातें जिनकी होनहार भली हो, जिनका सद्भाग्य जागृत होने का काल आ गया हो, उन्हें ये बातें पसंद आएगी। देखो, स्वागत करना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है, पवित्र कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य है। हम अनुमोदना करेंगे। अरे देखो, तीर्थंकर के दीक्षा कल्याण का प्रसंग, स्वयं स्वर्ग से देव उतर करके, लोकांतिक देव उतर करके अनुमोदना करने के लिए आते हैं। हो जय हो प्रभु, आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। माने वो अनुमोदना का भी बहुत बड़ा फल है। आपको मालूम है, ये तो अभी दीक्षा की अनुमोदना की बात कर रहे हैं। वो 4 पशुओं ने पूर्व भाव में आहार दान की अनुमोदना की थी, मालूम है ना, कथा पूरी। वह ऋषभ देव के समय में, पहले पूर्व भाव में, उस आहार दान की अनुमोदना के फल में ये इतने अच्छे अच्छे पदों पर आकर के, ऋषभ देव के नजदीक आकर के ये यहाँ आकर के खड़े हो गए। देखो, आप सिर्फ अनुमोदना का फल है। वो तो आहार दान की अनुमोदना थी, यहाँ तो दीक्षा की अनुमोदना की बात कर रहे हैं। पवित्र भाव, हो वो धन्य अवसर कब आएगा जब इस तरह से दीक्षा मैं अंगीकार कर पाऊंगा। वो प्रसंग कब आएगा? उसमें बाधा डालना तो मोक्ष मार्ग में बाधा डालना है, मुक्ति मार्ग में बाधा डालना है। कौन समझदार व्यक्ति उस मुक्ति मार्ग में बाधा डालने का काम कर सकता है? ये कार्य नहीं हो सकता है किसी समझदार व्यक्ति से, किसी ज्ञानी से, किसी विद्वान से, किसी बुद्धिमान व्यक्ति से। यदि हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तो हमारे माध्यम से कभी किसी भी व्यक्ति के धार्मिक कार्य में व्यवधान नहीं होने पावे,
जो कि क्या है, अक्षम्य अपराध है। इस अपराध की क्षमा नहीं है, माफी नहीं है इस अपराध की। ऐसा अपराध हमारे जीवन में कभी न हो पाए, इस तरह की सुंदर शिक्षा यहाँ दी गई। आज काफी लेट हो गए थे हम, कल इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं पे। अच्छा डाला खाने पर वो दुर्लभ है।